डॉक्टर अनिल जैन जी, क्या लग रहा है राहुल बनाम मोदी की जंग किस दिशा में जाएगी? क्या परिणाम होंगे? और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को जो अंदरूनी लड़ाई है कहां तक पहुंचेगी? संजय जी, देखिए, असली ताकत जो होती है वो जनशक्ति होती है, जनता की ताकत होती है। और मोदी जी को लगभग 10 वर्षों तक, और गुजरात में तो उससे पहले भी, जनता ने भरपूर समर्थन दिया। 2019 में भी दिया। और मोदी जी अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं अजय हूं, सब जगह मेरे नाम से ही वोट पड़ता है और मैं कुछ भी कर लूं जनता मेरे साथ रहेगी। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में जो आर्थिक मोर्चे पे, जो महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं काटना शुरू कर दिया है। और मोदी जी के प्रति एक, जिसको कहते हैं कि जो लगाव था, वो लगाव बल्कि उससे उल्टा हो चुका है। लोग आगे इस मूड में आ चुके हैं कि कब मोदी जी से छुटकारा मिलेगा। और हमने देखा है कि जनता इतनी बड़ी ताकत है। 1972 का चुनाव मैंने देखा बड़ा करीब से। और उस समय एक समाजवादी नेता होते थे जो लोहिया जी के बाद सबसे बड़े विचारक माने जाते थे, मधुलिमे। मधुलिमे बहुत बड़े नेता थे, लोहिया जी के बाद समाजवादी विचार को वही लेके चल रहे थे। लेकिन जब वो मुंगेर से लड़े तो एक अनजान 30 साल का नौजवान जो किसी कॉलेज का लेक्चरर था, डीपी यादव, उसने मधुलिमे जैसे बड़ी शख्सियत को हरा दिया। फिर हमने 1977 देखा। वो इंदिरा गांधी जिनके नाम से तमाम लोग जीत के आ जाते थे, जिनको इंदिरा गांधी टिकट दे देती थी, मधुलिमे जैसे हार जाते थे, अनजान लोग जीत जाते थे। वो इंदिरा गांधी एक राजनारायण जैसे एक नेता से हार गई। और संजय गांधी एक अनजान वकील रविंद्र प्रताप सिंह, जिसका नाम आज भी लोग भूल चुके हैं और पहले भी कोई नहीं जानता था, उससे हार जाते हैं। तो असली ताकत तो जनता की ताकत होती है। अब जनता के बीच में कभी ये परसेप्शन था कि मोदी जी जो है, हमारे देश की जितनी समस्याएं हैं, मोदी जी एक ऐसे मसीह हैं जो हमारे देश की समस्याओं को दूर करते हैं। और वो सबके सब लोग आज बहुत ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं। बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, ओबीसी सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि 2014 में और 2019 में भी मोदी जी सब तरफ जा जाके कहते थे कि मैं ओबीसी हूं, मैं आपका साथ दूंगा। इवन बिहार में जाकर के एक जाति को उन्होंने कहा कि मैं द्वारका से आता हूं, मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा। तो अब वो सारी बातें जो हैं वो बदल चुकी हैं। और अभी आप जो वीडियो दिखा रहे थे विजय वर्गीय जी का, कैलाश विजय वर्गीय, तो मुझे याद आ रहा था वो हिमाचल प्रदेश का वो वीडियो एक आया था जिसमें कृपाल परमार साहब थे, जिनको मोदी जी फोन करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट मत लड़िए, आप बैठ जाइए। वो कहता है, मोदी जी हुन तो बड़ी देर हो गई, हुन तो नहीं बैठ सकता मैं। तो अब विजय वर्गीय खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि सपना तो नहीं देख रहा, मैं बार बार अपने आप को चुटकी काट कर देख रहा हूं कि मैं सपना देख रहा हूं या वास्तव में ही ऐसा हो गया। तो जो इस तरह की जो चीजें, जो इस तरह के प्रचंड किए, उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ होना नहीं। और खुद अमित शाह इस बात को कहते हैं कि जनता एक बार 6 महीने पहले चुनाव से मन बना लेती है कि कहां वोट देना है, और फिर जनता टस से मस होती नहीं। ये लटके झटके हमने वेस्ट बंगाल में भी देखे, वहां पे भी 5 सांसद लड़ाए थे और 5 में से 3 सांसद स्वपन दास गुप्ता और बाबुल सुप्रियो, वो सांसद होने के बावजूद भी हार गए थे चुनाव विधानसभा का। तो ये लटके झटके पहले भी लग चुके हैं। तो अब दूसरी तरफ राहुल गांधी का जिस तरह से कद बना है, 1 साल 1.25 साल पहले राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता नहीं थे। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मैं भी कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था राहुल गांधी जी से। लेकिन जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लोगों को और आम लोगों से जुड़े, वो तो दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, माइनॉरिटी के मुद्दे। और कमाल की बात यह है राहुल, संजय जी, मैं 40-45 साल से ओबीसी के जितनी भी सोशल एक्टिविटीज भी हैं उनको भी बड़ी बारीकी से देखता रहा हूं, राजनीति को भी देखा है मैंने। ओबीसी में जिस तरह का जन समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति मैं देख रहा हूं, वो अभूतपूर्व है। इससे पहला ओबीसी वर्गों में कांग्रेस या राहुल गांधी
या और जो पहले नेता रहे कांग्रेस के, मेरे को देखने को नहीं मिला। जिस तरह से वो लोकसभा में से इस बात का सवाल उठाता है कि 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी हैं ओबीसी के, जिस तरह से वो वाइस चांसलर्स की बात करते हैं, वो बैंकों से जो कर्ज नहीं मिलता ओबीसी को और चंद पूंजीपतियों को मिलता है, उस बात को वो उठा रहे हैं। फिर वो कभी कुली के साथ जाके खड़े हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, कभी मैकेनिक के साथ, कभी धान के खेत में, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ। तो राहुल गांधी में लोगों को एक मसीहा नजर आ रहा है। जो इस देश की जो परेशान जनता है, उनको लग रहा है कि एक मसीहा हमारे बीच में आया है और जो ईमानदारी से करेगा। और फिर जैसा कि मुझसे पूर्व सबने कहा भी कि जो 500 रुपए का सिलेंडर और ये तमाम जो राजस्थान में जैसे स्कीमें शुरू हुई हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने दिल्ली में देखा है, इन्हीं नीतियों की वजह से विधानसभा चुनाव में आज भी अरविंद केजरीवाल अजय है। जो बिजली, पानी, जो महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, आज भी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता। तो जनता को इतनी तो समझ है कि हमारे लिए कौन कर रहा है और बड़े पूंजीपतियों के लिए कौन कर रहा है, जनता सब समझती है। तो अब राजस्थान में फिर जो सबसे बड़ी नेता राजस्थान की आपने जिक्र किया, जो पैन राजस्थान में जिसका असर है, मतलब पूरे दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में एक ही नेता है बीजेपी के पास जिसका पूरे राजस्थान में असर है। आप उसको बार बार एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। कभी आप उसको जैसे अपुष्ट अफवाहें सुनते हम कि ये कह रहे हैं कि आप केंद्र में आ जाओ, आपके बेटे को विधानसभा में टिकट दे देंगे। तो ये तो जिसको कहते हैं कि खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बातें चल रही हैं। और कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने जा रहा है, वो कभी एक डेविड और गोलियत की कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, लगभग वही होने जा रहा है। और राहुल गांधी दिन पर दिन बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे उसमें और तस्वीर साफ हो जाएगी, बहुत जबरदस्त। और राजस्थान में तो कहते हैं कि हर बार सरकार पलटती है, लेकिन राजस्थान अब की बार इतिहास बदलने जा रहा है, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, बहुत सही चित्रण किया आपने राहुल गांधी बनाम मोदी की जंग का। Thank you.